किस डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं? क्या नॉन वर्बल के ही क्वेश्चंस भरे होते हैं? मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। स्टैंडिंग रीजनिंग इन एनआईडी प्रीवियस ईयर एनआईडी पेपर। अबाउट रीजनिंग इन एनआईडी पेपर वर्बल के क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल के आते हैं और नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आते हैं। डिसिप्लिन होके, डेडिकेटेड होके इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों, आज के सेशन में ना हम लोग एनआईडी पेपर में रीजनिंग सेशन, क्योंकि एनआईडी में आपको पता है रीजनिंग का ही वेटेज है, मैं अभी इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, उसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। एनआईडी के गैट के पोर्शन में सबसे ज्यादा इन्फ्लो रीजनिंग का है। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं, क्या नॉन वर्बल के ही क्वेश्चंस भरे होते हैं या और भी इससे रिलेटेड सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, पूरा रीजनिंग से रिलेटेड 360 डिग्री मूवमेंट आज हम करने जा रहे हैं एनआईडी पेपर को लेकर। सो दोस्तों, वीडियो को बहुत कीनफुली देखिएगा, क्योंकि आपको पता है एनआईडी में सीट्स बहुत कम है, तो एक एक क्वेश्चन से बहुत 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 रैंक में चेंजेस आ जाता है, बहुत इंपैक्ट क्रिएट होता है, इसलिए बहुत कीनफुली देखिएगा। मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। नॉन वर्बल वाले, डायग्राम, पजल्स वाले, या जो जो एनआईडी में आता है वो सब यहाँ पे किया है मैंने इंक्लूड। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेक्चर नंबर 3 हमारा होने वाला है ये डिजाइन फाउंडेशन बैच का, और आज का टॉपिक हमारा है अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग इन एनआईडी प्रीवियस ईयर एनआईडी पेपर। क्या है रीजनिंग इस पेपर में, एनआईडी में कैसे क्वेश्चंस का इनफ्लो होता है, ये हम आज की सेशन में देखने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अबाउट रीजनिंग एनआईडी पेपर, क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीजें समझनी जरूरी है, पहले एक बार उनको देख लेते हैं बेटा, फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अब रीजनिंग है क्या, क्योंकि ये स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए इस चीज को मैं बार बार बताना जरूरी समझता हूँ कि कोई बच्चा जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो भी वो कहीं पे अनटच ना रह जाए, ऐसा ना हो कि कुछ ना समझ में आए। The process of thinking about something in a logical way in order to form a conclusion or judgment। किसी चीज के बारे में लॉजिकल अप्रोच से सोचना, लॉजिकल अप्रोच से जजमेंट करना ही रीजनिंग कहलाता है। रीजनिंग में कुछ सही और गलत, यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो गलत हो जाएगा। रीजनिंग में कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। यहाँ पे सब चीजें बेटा मेजरली कनेक्टेड टू द स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन और माइनरली कनेक्टेड टू द स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन होती है, बस यही इतना ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, रीजनिंग में वर्बल के क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल के आते हैं और नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब हमारे कन्वेंशनल रीजनिंग के जो 3 पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट से आपको बेटा एनआईडी के पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग, आपको पता है, तो हर जगह हेल्प होने वाली है। अच्छा, इन ऑर्डर इन नीट पेपर देयर आर मोर क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग सब्जेक्ट। अब ये देखिएगा, ये एनआईडी है बेसिकली। इन एनआईडी पेपर देयर आर मोर क्वेश्चंस। हाँ, जैसे मैं पहले स्टार्टिंग में बोल रहा था, क्योंकि हमें पता है एनआईडी में मैथमेटिक्स का सेशन नहीं आता है। 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, जब से 19 से पैटर्न बदला है तब से और कम हो गया। 1 या 2 क्वेश्चंस मैथ के आते हैं। कभी कभी ऐसे सेट हैं जिसमें वो भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं दोस्तों, तो बच्चों आप इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे रीजनिंग की इंपॉर्टेंस बहुत, जब मैथ आ ही नहीं रही है तो सारा दारोमदार, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजनिंग पे आ जाती है, तो इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग करना, इसमें बहुत डिसिप्लिन होके, डेडिकेटेड होके इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ताकि एक सिंगल क्वेश्चन भी हमसे मिस ना हो। ठीक है, 30 मिनट्स, हाँ वही चीज, 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स स्टडी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, लेकिन रीजनिंग जैसे इजी सब्जेक्ट के लिए अगर आप 30 मिनट्स टू 90 मिनट डे बेसिस पे दे रहे हैं तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। इससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, इससे आपका सब्जेक्ट नॉलेज इंप्रूव होता है, और जो ह्यूमन एरर्स भी हम करने की तरफ करते हैं वो हम कहीं ना कहीं दूर कर पाते हैं। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल इजी एंड इजी प्लस है। इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, सीरीज के हैं, पजल्स हैं। टफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कभी कभी उनको अप्रोच करने में, उनको आगे बढ़ाने में समय ज्यादा लग जाता है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अबाउट रीजनिंग हो गया। अब एक बार सिलेबस बच्चों, ये मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं हर सेशन में इसे डिस्कस करूंगा कि मुझे लगता है कोई नया बच्चा है तो उसके लिए चाहिए। बेटा रीजनिंग का सिलेबस क्या होने वाला है, और आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने सिर्फ टॉपिक्स नहीं मेंशन किए, आपको बहुत डिटेल में सिलेबस ये दिख रहा है बच्चों। ये मैंने आप पेपर को स्टडी करके, बच्चों से फीडबैक के बेसिस पर, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे पूरा बनाया है और कंप्लीट है। इसको देखने के बाद आपको कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पूरा सब्जेक्ट, पूरा टॉपिक सिलेबस आपके सामने होगा। यहाँ चैप्टर मेंशन है, क्वेश्चन टाइप मेंशन है, डिफिकल्टी लेवल मेंशन है, इंपॉर्टेंस लेवल मेंशन है और एग्जामिनेशन वेटेज मेंशन है। मैंने इस एक इंडिविजुअल स्लाइड को देख के आपको रीजनिंग के बारे में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना, किसको इंपॉर्टेंस देनी है, वो सारी चीज यहाँ पे आपके सामने होने वाली है, आपको क्लियर होने वाली है।
क्लियर? ठीक है, हम वर्बल का सिलेबस इसमें देख रहे हैं, आपके सामने है। बच्चों एक चीज और बता दूं, कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ रेड कलर से दिख रहे होंगे, ये मेजर इंपॉर्टेंट है, सारा ही इंपॉर्टेंट है, सिलेबस है, कुछ छोड़ेंगे तो है नहीं, क्योंकि हमें तो बेहतर से बेहतर रैंक चाहिए। लेकिन ये जो रेड कलर से है थोड़े और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा ज्यादा से हम इन्फ्लो करते हैं। सब कुछ मेंशन है, देखिए इस सिलेबस को देख के मैं डिटेल में इसको पहले बता चुका हूं तो नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपके एक आइडिया के लिए यहाँ लगाया है। देयर आर सम मोर टॉपिक्स फ्रॉम द नॉन वर्बल रीजनिंग, then we have the verbal reasoning, then we have non verbal reasoning, mega important, सबसे ज्यादा एनआईडी में इससे क्वेश्चंस आते हैं। some more topic from the non verbal, देखिए देखिए ये फिर से यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा था, अभी देखिए मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं इसके, ठीक है, सारे एग्जाम्स में आते हैं, मैं सिर्फ एनआईडी की क्यों बात कर रहा हूँ, सारे एग्जाम। देन वी हैव सम टॉपिक फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग। ओके, तो बच्चों ये हमने यहाँ पे रीजनिंग होती क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, और सिलेबस क्या है, ये मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा। अब क्योंकि ये सेशन सिर्फ एनआईडी के पेपर के लिए है, उसके अप्रोचेबिलिटी के लिए है, तो हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ आपको ले चल रहे हैं। बच्चों यहाँ पे मैं हर टाइप के अलग अलग कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड मैंने किया है, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, समझते चलिएगा। मेरा ज़्यादा फोकस यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ नहीं है, ध्यान रहे, मैं बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस में बताऊंगा, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस सोल्यूशंस की तरफ नहीं है। मैं क्वेश्चंस के फॉर्मेशन कैसे किए गए, क्यों किए गए, कितने क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, किन टॉपिक से कैसे उम्मीद कर सकते हैं, इसका एक इन डेप्थ नॉलेज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और ये जितने क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये एनआईडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस एनआईडी के पिछले जो पेपर हुए हैं वहां से मैंने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लॉजिकल वेन डायग्राम, वर्बल का एक टॉपिक है बेटा, लॉजिकल वेन डायग्राम, उसका क्वेश्चन है, एनआईडी 19 का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ था। बच्चों देखिए, विच डायग्राम बिलो कैन डिपिक्ट द रिलेशन, देखिए वर्बल का क्या बोला, वर्बल का क्वेश्चन आता है, सिलेबस कोई क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं होगा, ये भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें बेटा हमें बताना है बॉय गर्ल सिस्टर एंड सिबलिंग का बेस्ट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम हमारे वर्बल रीजनिंग का एक टॉपिक है, जिसका सिंगल क्वेश्चन यूसीड, एनआईडी और निफ्ट के पेपर, तीनों पेपर में आता है। इसमें हम सर्कुलर रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू कोई डायग्राम के जो ओवरऑल एक्सपोजर या यूनिवर्स बिहेवियर है उनको समझने की कोशिश करते हैं, उस क्वेश्चन के यूनिवर्स में उन डायग्राम का क्या बिहेवियर है इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, बॉय गर्ल सिस्टर सिबलिंग, तो इसमें हम सबसे पहले बेटा उस ऑब्जेक्ट को उठाते हैं जो मोस्ट कॉन्क्रीट है, जो सबसे बड़ा है। तो मैंने सिबलिंग उठा लिया, क्योंकि सिबलिंग में सिस्टर भी आएगी, बॉय भी आएगा, सब आ सकते हैं। तो मैंने कहा भाई एक सिबलिंग होगा सबसे बड़ा, मैं यहाँ बना के आपको दिखा रहा हूँ, फिर मैं ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है ये आपको बता दूंगा। ये सिबलिंग है, ठीक, ओके। फिर उसके बाद अगला है सिस्टर, तो बेटा थोड़ा सा मेरे साथ सोचिएगा, सिस्टर माने क्या होता है, बहन, सिस्टर सिबलिंग माने क्या होता है, भाई या बहन, सिबलिंग मीन्स भाई या बहन, सिस्टर या ब्रदर। सिस्टर कंप्लीटली सिबलिंग के अंदर होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई सिस्टर है तो वो जरूर सिबलिंग है, वो जरूर सिबलिंग है किसी ना किसी की, तो मतलब सिस्टर सिबलिंग से बाहर नहीं बन सकता। तो यहाँ पे सिबलिंग था, यहाँ मैंने सिस्टर बना दिया, ओके। आगे आते हैं, फिर आ रहा है बेटा अब आगे हमारे पास बॉय है, चलो बॉय को बनाता हूँ। बॉय क्या है, लड़का, तो बॉय किसी का भाई हो सकता, बॉय किसी का भाई हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब बॉय जो है वो सिबलिंग का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है सिंगल चाइल्ड हो ही ना सिबलिंग, पॉसिबिलिटी और नॉट। तो इसलिए जो बॉय है वो हाफ तो बेटा सिबलिंग के अंदर होगा, हाफ बाहर भी रहेगा, हो सकता हो किसी का सिबलिंग ना हो, सिंगल चाइल्ड हो, तो कुछ ऐसा बॉय बन जाएगा, ये बॉय बन गया हमारा, ठीक। अब इसके बेसिस पे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के डायरेक्शंस में भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने इतना बना लिया है तो आप थोड़ा थोड़ा ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, ओके। तो अभी जैसे हम देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा आंसर बता देता हूँ, फिर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। आगे क्या दिया है बेटा, अब एक बच्चा गर्ल, तो बच्चों गर्ल लड़की, हो सकता है लड़की किसी की सिस्टर हो, मतलब हो सकता है गर्ल किसी की सिस्टर हो सकता ना हो, वही बॉय वाला बिहेवियर, भाई हो सकता है सिस्टर हो सकता ना हो, हम नहीं बोल सकते, हम श्योरिटी नहीं ले सकते हैं इस चीज की। तो बेटा अच्छा, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देनी होगी, जो सिस्टर है वो 100% कहाँ से आएगा, वो गर्ल से ही आएगा, मतलब सिस्टर पूरी तरीके से सराउंडेड होगी गर्ल में, ऐसा नहीं हो सकता है कि बेटा वो सिस्टर तो हो पर गर्ल के बाहर हो जाए, ठीक है। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए। अब आगे देखते हैं सोल्यूशंस की तरफ, इस सिस्टर को मैं पूरा सराउंड कर दूंगा, ऐसे बना दूंगा गर्ल। अब इसमें हुआ क्या है
कि बेटा कुछ ऐसी गर्ल्स हैं जो सिस्टर हैं, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट कवर हो जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी गर्ल भी हैं जो किसी की सिस्टर नहीं है, सिंगल चाइल्ड जिन्हें बोलते हैं, सिंगल चाइल्ड हैं। तो ये इस तरह का हमारा डायग्राम बनता है। अब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाते हैं। ये देखिए, हटा दीजिए, पॉसिबल नहीं है, हटा दीजिए, पॉसिबल नहीं है, हटा दीजिए, पॉसिबल नहीं है। ये सिस्टर, गर्ल, सिबलिंग, बॉय, ऑप्शन। ठीक है, तो लॉजिकल वेन डायग्राम, वर्बल का टॉपिक, एक क्वेश्चन आया हुआ है और कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सोचते हैं और एलिमिनेशन के थ्रू देखते हैं, ये मैंने बताने की आपको कोशिश की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। हाँ, ये इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चों। ये जो फैक्ट वाला डेटा है, ये एनआईडी की मोहब्बत है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि कौन सा फैक्ट है, कौन सा क्या है, देखिएगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है बेटा, यहाँ पे 3 फैक्ट अलग अलग दिए गए हैं और पहले उनको पढ़ते हैं, फिर आगे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी फैक्ट। तो इन तीनों के बेसिस पे हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आगे जो दिया गया है ये भी एक फैक्ट होगा। अब फैक्ट होता क्या, मैं आपको बता दूं। फैक्ट ऐसा चीज है जो श्योरिटी के साथ बात करे, सही, ट्रू और फॉल्स। ऐसा नहीं कि फैक्ट हमेशा सही होना चाहिए, फैक्ट में ट्रू बात हो चंगा, फॉल्स बात हो चंगा, लेकिन वो कंफर्म होनी चाहिए, डाइसी बिहेवियर नहीं होना चाहिए। अब इधर आ जाइए। रश्मि सेड ज्योति एंड आई बोथ हैव डॉग। रश्मि कह रही है भाई ज्योति के पास और मेरे पास, हम दोनों के पास डॉग है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आगे ज्योति कह रही है आई डोंट हैव अ डॉग। अगले फैक्ट में ज्योति कह रही भाई मेरे पास डॉग नहीं है। अब यार एक तो कोई झूठ बोल रहा है, या तो रश्मि कह रही भाई दोनों के पास है, ज्योति कह रही मेरे पास नहीं है, तो 100% कोई एक झूठ बोल रहा है। आगे रश्मि ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ बट ज्योति समटाइम लाइक्स। आप कह रहे हैं रश्मि तो हमेशा सच बोलती है, लेकिन ज्योति बेटा कभी कभी झूठ भी बोल देती है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही हो रहा है, रश्मि यहाँ 100% सच बोल रही है, क्योंकि रश्मि तो झूठ बोलती नहीं है। और ये गलत होगा कि ज्योति कह रही मेरे पास डॉग नहीं है, इसका मतलब रश्मि और ज्योति दोनों के पास डॉग होने वाला है। अब यहाँ तक हम समझ गए। अब इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑल्सो बी फैक्ट, इनमें से कौन सा फैक्ट है हमें ये बताना है। तो बच्चों इधर देखिएगा, ज्योति हैज अ डॉग, ज्योति के पास डॉग है, सही है गलत, ऊपर के हिसाब से बताओ। हाँ भाई सही है, ट्रू था, सही था, तो ये सही होने वाला है। नेक्स्ट, रश्मि हैज अ डॉग, रश्मि के पास डॉग है, हाँ भाई ऊपर सही था, रश्मि सच्ची है, सही है। ज्योति इज लाइंग, ज्योति झूठ बोली, हाँ ज्योति कह रही थी मेरे पास डॉग नहीं है, पर उसके पास तो डॉग था, तो ज्योति सच बोली झूठ बोली, झूठ बोल रही है, ये भी सही है। सही है ना, फैक्ट है। रश्मि के पास डॉग है, सही। ज्योति के पास डॉग है, सही। ज्योति झूठ बोल रही, फैक्ट है। सही, मैंने बोला था ना, सही गलत से मतलब नहीं है, चीज होनी चाहिए। तो भाई यहाँ तीनों के तीनों सही हैं, तीनों के तीनों फैक्ट हैं। सो ऑल द स्टेटमेंट आर फैक्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस एनआईडी में बहुत आते हैं बच्चों। इसका कोई वैसा नहीं, थोड़े से क्वेश्चंस हम टॉपिक में जब आएंगे, हम अपने क्लासेस में इस टॉपिक को देखेंगे तो वहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे। बस हमें देखना होता है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन है, एक एनालिटिकल लॉजिकल ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 30, मैथमेटिक्स। मैंने टाइम एंड वर्क आपको टॉपिक कराया है दोस्तों, और आप देखिए मैंने बोला था इसका क्वेश्चन बहुत आता है। और ये है किसका, मैं आपको ये भी बता दूं, 5 मिनट 5 लड्डू, 5 मशीन 5 मिनट में 5 लड्डू बनाती हैं, तो 100 मशीन 100 मिनट में कितने लड्डू बनाएंगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा था। टॉपिक है M1 टाइप N1 और फॉर्मूला लगेगा M1D1H1 बाई M2D2H2 बाई W2। ये 2 पार्टी कंपैरिजन का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए क्योंकि रीजनिंग का सेशन है तो मैं इसको डिस्कस नहीं करा, मैंने आपके सामने रखा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन देखिए, एनआईडी में बहुत सारे क्वेश्चंस किसी टॉपिक के बियॉन्ड आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इनको किसी टॉपिक में काउंट कर दूंगा, मैं किसी टॉपिक में बता दूंगा, इसके बियॉन्ड रहते हैं। और ये आपके सामने, आउट ऑफ 26 इंग्लिश अल्फाबेट हाउ मेनी कैपिटल अल्फाबेट कैन बी मेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन। भाई इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, एक मिनट बेटा, इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, उनमें से कितने ऐसे अल्फाबेट हैं जिनको सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना सकते हैं, बताने। अभी किसी टॉपिक का पार्ट है क्या, नहीं। इसीलिए बेटा कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत जरूरी है, और प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे कंटेंट प्रिपेयर करना भी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपको क्लास में मिलेंगी। मैं हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पे सारा कंटेंट डिस्कस करता हूं और डेवलप करता हूं। दोस्तों अब कह रहे हैं कितने अल्फाबेट है जो इंग्लिश ऐसे बन जाएगा, चलो बनाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। मैं वो लिख रहा हूँ जो बन सकते हैं, जो नहीं बनेंगे स्किप करते जाऊंगा। ए चलेगा, बी हटा दीजिए, सी हटा दीजिए, डी हटा दीजिए, ई, देन वी हैव एफ, जी हटा दीजिए, देन वी हैव एच, आई, जी हटा दीजिए, देन वी हैव के, एल, एम, एन,
एन, ओ हटा दीजिए, पी हटा दीजिए, क्यू हटा दीजिए, आर एस, देन वी हैव 2, यू हटाइए, वी एक्स डब्ल्यू वाई जेड। ये अल्फाबेट में बन सकते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हाउ मेनी अल्फाबेट, ऐसे कितने अल्फाबेट बन सकते हैं बेटा इस हम यूज करते हुए, जो हमारे स्ट्रेट लाइन से हैं। किसी टॉपिक का पार्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन आ रहा है पेपर में, आता है एनआईडी में। नेक्स्ट, और एनआईडी जैसे पेपर में हम एक सिंगल क्वेश्चंस को भी छोड़ नहीं सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, वरना आप पूरी तरीके से कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ब्लड रिलेशन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन स्केच, ये देखिए ब्लड रिलेशन का बेसिक, चलिए ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने अभी थोड़े से आपको बेसिक क्वेश्चन रखे हैं, अभी जब वीडियो के एंड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे ना, मैंने मजेदार और डिफिकल्ट क्वेश्चन रखे हैं जो आपको और बेटर आपको आइडिया होगा, ठीक है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इज वुमेन सेट, कैसे करते हैं भाई, एक मैन की तरफ इशारा करके एक वुमेन, मैं टॉपिक कराऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, अभी सिर्फ आप सोल्यूशन देखिए, ठीक है। हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स फादर, इनके भाई के जो पापा हैं, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन है, इसे बोलते हैं एरो टेक्निक, इसके थ्रू हम फैमिली ट्री डेवलप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इजी आए टफ आए, हमारा अप्रोच सेम रहेगा, कहीं चेंज नहीं होगा। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू, मेरे दादाजी का इकलौता लड़का, मेरे दादाजी का इकलौता लड़का मेरा कौन, आपके ग्रैंडफादर के इकलौते लड़के कौन है, आपके पापा हैं, ये मेरे पापा हैं, ये इनको पापा बुला रहा है, तो हम दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए, ये इनको भाई बुला रहा है, तो हम तीनों क्या हो गए, हम तीनों बेसिकली सिबलिंग हो गए हैं, हम तीनों बेसिकली सिबलिंग हो गए हैं। सो हाउ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, वुमेन उसकी सिस्टर है। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि ये इस तरह करेंगे, और हम अभी आपको सोल्यूशन जब कराऊंगा तो वहां हम डिटेल में देखेंगे, अभी इतना ज्यादा इस पे नहीं आते। नेक्स्ट, इन द फिगर हाउ मेनी ट्रायंगल्स, बच्चों फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, स्टार टाइप टू पैटर्न स्टार का मेरा क्वेश्चन है। और बच्चों मैं आपको बताऊं 2018 में क्वेश्चन आया था, तो दोस्तों मेजोरिटी बच्चों ने इसे गलत किया था, मैं से पेपर सेंटर के बाहर था बच्चों, ज्यादातर बच्चे इसमें 8 लगा के आए थे, जबकि आंसर 10 है। तो बहुत ध्यान से करने की जरूरत होती है, एनआईडी में आप गलती नहीं कर सकते, हाँ आप निफ्ट में कर सकते हो, आप यूसीन में एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, एनआईडी में नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन, इसका आंसर 10 है। मैं अभी आपको इसका सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, ये टाइप 2 फिगर काउंटिंग हमारा जो स्टार पैटर्न उसका क्वेश्चन है, बहुत बार इसको, ये बहुत बार अलग अलग एग्जाम में आया, बच्चों ने गलत किया था, इसका आंसर 10 होता है, और मैंने इसका सोल्यूशन वहां पे बताया, मैं दोबारा आप बता नहीं रहा हूँ, आप इसका आंसर 10 है। मैं वहां पे ये भी मैंने बोला था आप इसको रट तक लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार आया है। वैसे हम सोल्यूशन जब टॉपिक करेंगे तो डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए समझते हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे अप्रोच करेंगे। स्कूल हॉलीडे विल बिगिन डे आफ्टर टुमारो, माने भाई टुमारो के बाद जो अगला दिन होने वाला है, स्कूल हॉलीडे यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये हॉलीडे वाला दिन है, स्कूल हॉलीडे यहां से हो रहा है, ठीक है। फॉलोइंग विच डे संडे, ये जो दिन है ये संडे से फॉलो हो रहा है, फॉलोइंग विच डे संडे, माने स्कूल हॉलीडे जिस दिन हो रहा है, बच्चों स्कूल हॉलीडे जिस दिन, स्कूल हॉलीडे विल स्टार्ट डे आफ्टर टुमारो, तो हमें बताना है स्कूल हॉलीडे के बाद जो स्कूल हॉलीडे जिस दिन से हो रहा है उसके बाद संडे आ रहा है, अगर उसके बाद संडे है तो ये कौन सा दिन होगा, ये सैटरडे होगा, ये सैटरडे है तो ये फ्राइडे हो जाएगा, ये टुडे है, ये यस्टरडे है, ये फ्राइडे है तो ये थर्सडे हो जाना है, और ये वेंसडे हो जाना है। यहां तक क्लियर, बेसिक कैलेंडर कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे देखिएगा, द रिजल्ट वर डिक्लेयर 2 days बिफोर यस्टरडे, जो रिजल्ट है वो 2 days बिफोर यस्टरडे डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। तो अब यस्टरडे से पहले 2 दिन, यस्टरडे से दिन पहला दिन, यस्टरडे से पहला दूसरा दिन, सो रिजल्ट इस दिन डिक्लेयर हुआ है, जो रिजल्ट है वो यस्टरडे से 2 दिन पहले डिक्लेयर हुआ है, तो यस्टरडे से पहले 2 दिन ही आ गए, ये वेंसडे है तो ये ट्यूसडे हो जाएगा, और ये मंडे हो जाएगा। तो विच डे, अब कह रहा था कि भाई जो स्कूल हॉलीडे है वो डे आफ्टर टुमारो से स्टार्ट हो रहा है, जो संडे से फॉलो हो रहा है, तो ये सैटरडे, ये फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ाए। जो रिजल्ट है वो 2 days बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर यस्टरडे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो विच डे इज टुडे एंड विच डे वर रिजल्ट डिक्लेयर, तो भाई आज कौन सा दिन होने वाला है, भाई आज तो थर्सडे होने वाला है, और रिजल्ट किस दिन डिक्लेयर होने वाला, मंडे, तो हमारा आंसर आ जाएगा मंडे एंड थर्सडे, ऑप्शन बी, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट,
हाँ, बेसिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। मैं सोल्यूशन आपको यहाँ भी नहीं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको उन्हीं क्वेश्चन का सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ जो थोड़े से अलग हैं, बियॉन्ड द टॉपिक्स हैं, उनको मैं बता के एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, टॉपिक करेंगे हम लोग, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आइए सोल्यूशन देख लेते हैं, बता देता हूँ आपको। 6 पीपल पी क्यू आर एस टी यू आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल। भाई 6 लोग हैं, सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं, सर्कल बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6। हमेशा फेसिंग किधर किधर मानते हैं? बाय डिफॉल्ट इन फेसिंग। अनलेस गिवन हम हमेशा फेसिंग को बाय डिफॉल्ट इन फेसिंग मानते हैं। अब आगे देखिएगा, क्यू इज स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड आर। अब इसको बनाते कैसे हैं? देखो यहाँ पे रैंडम चलते हैं, हमें जो पता है उसको बनाते जा रहे हैं, आगे क्या होगा इससे मतलब नहीं। जो क्यू है वो यू और आर के, तो यहाँ क्यू को बना दिया, ये यू हो गया, ये आर हो गया, ये मैंने रैंडम बनाया है। अब बोलोगे सर आपने इधर क्यों बनाया यू, उधर क्यों आर बनाया? पलट दो, पलट दो। हमें यहाँ कुछ नहीं पता होता, हम रैंडम आगे बढ़ते हैं, सही है या गलत ये आगे पता चलता है। यू इज स्टैंडिंग बिटवीन यू आर, पी इज स्टैंडिंग बिटवीन टी एंड एस। अब बेटा कोई पी है वो टी और एस के बीच बैठा, तो यहाँ पी को बना दिया, यहाँ टी को बना दिया, यहाँ इसको, ये सब रैंडम बन रहा है, रैंडम ही बनाते हैं इसमें, ठीक है। यू इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ एस। अब यू जो है वो लेफ्ट ऑफ एस में बैठा है, ये यू बैठा है, ये एस है। अब एस की तरफ से अगर देखोगे तो ये इसका राइट हैंड होगा बेटा, ये आगे टॉपिक में कराऊंगा, तो ये इसका लेफ्ट हैंड। तो क्या यू एस के लेफ्ट हैंड में बैठा है? हाँ भाई बैठा है, माने हमने जो अजम्पशन किया था वो सही है, हम करेक्ट अजम्पशन पे थे। तो हमसे पूछा क्या है, हु इज स्टैंडिंग बिटवीन पी एंड यू। भाई पी और यू के बीच में कौन बैठा है? एस बैठा है, हमारा आंसर एस हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर ब्लड रिलेशन है, इफ एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, वाई इज अ मदर ऑफ जेड, बेसिक ब्लड रिलेशन। एरो टेक्निक के बेसिस पे डायग्राम बना के सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये देखिए, क्या ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या डायग्राम से वेन डायग्राम से आ रहे हैं, क्या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आ रहे हैं, क्या सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं, यही दिखाना है बेटा, ये पता होना जरूरी है। अगर हम चाहे जितना पढ़ लें, अगर हम पेपर के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं, अवेयर नहीं है, तो हमेशा कहीं ना कहीं बेटा हम कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ह्यूमन एरर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अब मजेदार क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा। अभी तक जो कराया वो तो बेसिक आपका टॉपिक में था, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो टॉपिक में मेंशन नहीं होते, कई टॉपिक के कॉम्बिनेशन पे बनते हैं, वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे हमें ये जो फिगर दिया है ना, इस फिगर में हमें बताना है कि क्या शेडेड पोर्शन होने वाला है, कैसे क्वेश्चन पूछता है मैथ का यूज करके, एनआईडी वो देखेगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ द विजिबल फिगर इज शेडेड, हमें बताना है इस विजिबल फिगर का कितना पोर्शन शेडेड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितना शेडेड है। 1 2 3, ये 3 ब्लॉक तो पूरे पूरे शेडेड दिख रहे हैं। 0.5 0.5, तो ये दोनों मिला के 4 हो जाएगा, ये दोनों मिला के 5 हो जाएगा। टोटल कितने पोर्शन यहाँ पे ऐसा है जो शेडेड है? 5 पोर्शन शेडेड है। ठीक, टोटल कितने हैं? तो बेटा देखिएगा 1 2 3, एक में कितने हैं? 3 सरफेस हैं, तो 3 3 3 3 3 3 इंटू 5 15, टोटल सरफेस कितने हो गए? 15 हो गए। टोटल सरफेस हमारे कितने यहाँ पे हो गए? 15 हो गए। क्लियर? चलिए आज देखते हैं। तो हमें परसेंटेज बताना था। परसेंटेज कराते समय मैंने बताया परसेंटेज क्या होता है, जिसका बटे जिससे, और दिमाग मत लगाइएगा। परसेंटेज जिसका बताना है न्यूमरेटर में, जिससे बताना है डिनोमिनेटर में। भाई किसका परसेंटेज बताना है? सर 5 वाले का बताना है। किससे बताना है? सर टोटल से बताना है, और टोटल कितने हैं? 15 है। 5/15 इंटू 100। ठीक, फिर से बता दूं, 5/15 इंटू 100, 5 शेडेड थे, टोटल 15 थे, हमें शेडेड का परसेंटेज बताना था। तो 5 कंपेयर किससे करेंगे? टोटल 15 इंटू 100, सॉल्व कर लीजिए। 33.33%, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, किसी टॉपिक का पार्ट नहीं है दोस्त, मैथ्स का भी यूज हुआ, परसेंटेज कॉन्सेप्ट का यूज हुआ, बेसिक ऑब्जर्वेशन सरफेस का यूज हुआ, ये क्वेश्चंस आते हैं एनआईडी में। आगे बढ़ता हूँ, अगला कराता हूँ। ओके, अब हाँ देखिए बता रहा हूँ ना, यही आता है। बिना पेपर देखे समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, इसलिए पेपर को टाइम देना, ये सेशन देखना बहुत जरूरी है। आप टॉपिक्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये सेशन आपको वो चीज बताता है जो और सेशन नहीं बताते हैं।
मैं चाहता यहाँ टॉपिक करा सकता था, लेकिन नहीं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैं आपको वो चीज़ दूँ जो रियलिटी में जिसकी आपको नीड है, ना कि जो आपको फैसिनेट करे, खुश करे, नहीं। ऑब्जर्व द इमेज बिलो इंडिकेट टू इमेज आर रिक्वायर, हमें बताना है भाई किसके नंबर ऑफ सरफेस सेम है, सरफेस सेम बोल दो, ब्लॉक सेम बोल दो, एक ही बात है। तो काउंट करते हैं, ठीक है, यही तो बताना है। विच टू इमेजेस है इक्वल इन सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया सेम है, तो मैं यहाँ बेटा एक स्क्वायर शेप के ब्लॉक को कंसीडर कर रहा हूँ। हम एक स्क्वायर शेप के ब्लॉक को देख रहे हैं, हम इनके ब्लॉक्स को काउंट कर लेते हैं, इन चारों डायग्राम में ब्लॉक्स को काउंट कर लेते हैं, जिन दो डायग्राम में ब्लॉक सेम हो रहे होंगे वो मेरा आंसर हो जाएगा, दिमाग लगाना नहीं है। चलो अब देखते हैं, 1 2 3 4, इसको बी से ब्रेक कर दे रहा हूँ, ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ, 5 6, सो हाउ मेनी वी हैव फ्रॉम दिस 6, यहाँ पे आ जाइए, 1 2 3, यहाँ से ब्रेक करिए, 4 5, यहाँ 5 तक हो गया, फिर यहाँ से एक बार और ब्रेक करिए, 6 7, तो हाउ मेनी वी हैव 7, चलेगा, इधर आ जाइए, यहाँ पे ब्रेक किया है ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे ब्रेक किया, ऐसे पूरा बना दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेक ऐसे कर दिया, ठीक, पूरा बना दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो जाए, ऐसे बना दे, ठीक, दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 7, देखिए, ठीक है। अभी भाई दूसरे और तीसरे में तो सेम दिख गया ना, फोर्थ कैलकुलेट क्यों करे, ऑप्शन नंबर बी, पहले में 6 था अलग था, इसमें काउंट किया 7, इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7, देखिए प्रॉपर डिवाइड किया है मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर 1 2 3 कंप्लीट, बीच में लाइन डाल दीजिए, 4 5, यहाँ पे डाल दीजिए, 6 7, तो बेटा ऑप्शन जो डायग्राम नंबर 2 एंड डायग्राम नंबर 3 में दिख रहा है, ऑप्शन बी हमें है पास है करेक्ट, क्योंकि ऑल का कोई ऐसा कुछ ऑप्शन और है नहीं, तो हम 100% ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शंस अगर हमारी हेल्प कर रहे हैं ना, तो थोड़ा स्मार्टली प्ले करने की जरूरत है, हर चीज निकालने की जरूरत नहीं, स्मार्टली प्ले करके आगे बढ़ जाए। आई होप ये क्लियर होगा दोस्तों। नेक्स्ट, बच्चों सबसे पहले यहां देख लीजिए, शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगे कि कोई क्वेश्चन भी किसी के टीचर का फेवरेट हो सकता है, मुझे इस क्वेश्चन से मोहब्बत है, मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है ये क्वेश्चन, सच बता रहा हूं दोस्तों, कुछ ऐड नहीं कर रहा हूं इसमें। जब मुझे किसी जैसे मैं बच्चे की एप्टीट्यूड स्किल को देखना होता है, या बच्चा किस एग्जाम के लिए ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है, एक मतलब काउंसलिंग पार्ट पे एक बच्चे को चेक करने की जरूरत होती है, तो मेरी मोहब्बत मेरी पसंद ये क्वेश्चन है, मैंने मेंशन किया है साफ साफ आपके लिए। मुझे इससे बहुत टफ क्वेश्चंस भी हैं दोस्तों, यूसीट के क्वेश्चंस काफी हाई डिफिकल्टी पे हैं, लेकिन आप बिलीव करें जब मुझे किसी बच्चे की कैपेबिलिटी चेक करनी होती है, उसने कितना लर्न किया, कितना आया, या उसका एप्टीट्यूड स्किल माइंड कैसा है, मैं इस क्वेश्चन को देता हूं। और आपको बता दूं दोस्तों, 1000 में से 1000 स्टूडेंट में से सिर्फ 10 to 20 स्टूडेंट इसको सही कर पाते हैं फर्स्ट टाइम पे, बाद में बच्चा कर लेगा, फर्स्ट टाइम में 20 बच्चा इसको करेक्ट कर पाता है, नहीं तो मेजोरिटी बच्चा इसको गलत करता है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, एनआईडी 2019 का क्वेश्चन है, मेरी मोहब्बत मेरी चाहत है क्वेश्चन। अब मैं आपको बता रहा हूं हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, हमें इसमें रेक्टेंगल्स बताने। पॉइंट नंबर 1, जब भी रेक्टेंगल बोलता है ना, तो हम स्क्वायर्स को भी काउंट करते हैं, बिकॉज ऑल द स्क्वायर्स आर बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल ऑल्सो, बट नॉट वाइस एंड वर्सा। हमें रेक्टेंगल बोलेगा तो रेक्टेंगल तो काउंट करेंगे दोस्त, स्क्वायर को भी काउंट करेंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कितना है, और ऑप्शन जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बोला कि अगर ऑप्शंस हमारी मदद कर रहे हैं, तो हर जगह हार्ड वर्क नहीं लगाना, स्मार्टली प्ले करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमें रेक्टेंगल्स निकालने हैं। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, हम एक डायरेक्शन में, मैं फिगर काउंटिंग मैंने आपको कराया है, हम एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ। मैं बड़े से छोटे की तरफ बढ़ रहा हूँ, देखिएगा, 1, ये पूरा बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला 2, बड़ा वाला 3, ये पूरा बड़ा वाला 4, ठीक है, थोड़ा सा ही, हाँ 4, ठीक। अब इन दोनों को मर्ज करके जो ये बन रहा है, ये देखिए मैं ड्रॉ करके पूरा दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला 5, फर्स्ट और सेकंड को जब अलग अलग लिया था तो आया, जब इन दोनों को मर्ज करके यहां से लाइन पे ले लिया तो ये 5 आ गए। तो बेसिकली बड़े बड़े वाले मेरे 5 आ गए। अब मैं छोटे वालों पे आता हूँ, कलर बदल रहा हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट करते रहें। बेटा यहाँ देखिएगा, 6 7 पूरा मिला दो,
पूरा मिला दो 8, 8 तक क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ो 8 के बाद, आगे देखिएगा 9, छोटा वाला 9, 10, पूरा मिला दो, पूरा मिला दो 11, ठीक, क्लियर? यहां आ जाओ 11 के बाद 12, 13, पूरा मिला दो 14, 14 तक कोई दिक्कत चलेगा? आगे आ जाओ 14 के बाद, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला, पूरा बड़ा वाला कितना? 15, ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा? पूरा बड़ा वाला 15, 15 तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, 15 तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 15 के बाद देखिएगा, थोड़ा सा मैं हटा रहा हूँ यहाँ का चलो, ये डेटा हटा रहा हूँ ताकि आप क्लियर से समझ सकें। 15 तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। अब 15 के बाद देखिएगा 16, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला भी नहीं लिया था हमने, अलग ले लिया था। 17, 17 तक क्लियर? फिर यहां से आ जाए 18, यहां से आ जाइए 19, ठीक, क्लियर? फिर से बता दूं 15 के बाद, 15 के बाद बता रहा हूं, यहां से स्टार्ट करके नीचे तक 16, यहां से स्टार्ट करके नीचे तक 17, यहां से स्टार्ट करके नीचे तक 18, 18 तक कोई दिक्कत? ठीक, ये पूरा बड़ा वाला ये अभी कहीं नहीं काउंट किया था, ये 19, 19 तक क्लियर? ठीक है, यहां जाइए 20, ये छोटा वाला 20, हमारे पास ऑप्शन 15 से हटा दीजिए, एलिमिनेट। अब 19 और 20 हमारा, तो आंसर हमारा 21 होगा। मैं वो भी काउंट करा रहा हूँ, मैं वो भी काउंट करा रहा हूँ, लेकिन हमारा आंसर यहाँ 21 होने वाला है बच्चों। ये पूरा बड़ा वाला, ये देखिए हमने कहीं नहीं लिया है 21, लेकिन ये जरूरत नहीं थी, हम 19 के बाहर हैं, 20 हम निकाल चुके हैं 21 ऑप्शन में, तो हमारा आंसर 21 होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। मैंने किया क्या है, पहले मैंने बड़े बड़े वालों को निकाल लिए, फिर मैं छोटे छोटे ब्लॉक्स को निकालते जा रहा हूँ, फिर वर्टिकल में ब्लॉक्स को मैंने निकाला, ये सेपरेट वाले को ऐड किया 21। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार लगाइएगा, अगर गलत कर रहे हो बार बार लगाइएगा, आपको लर्निंग होगी बच्चों, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट की तरफ। हाँ देखिए डाइस, ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं बच्चों, और कहीं ना कहीं मुझे पसंद है इस तरह की पैटर्न बच्चों को, एक डाइस, ठीक है। एनआईडी और यूसीड में भर भर के क्वेश्चंस आते रहेंगे, आपके सामने कहानी है, देखिएगा। हमें बताना क्या, मैं सोल्यूशन पे अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, जब बताऊंगा। हमें बेटा बताना है आइडेंटिफाई ए क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क के जस्ट अपोजिट जो फेस है ये वाला बताना, इस क्वेश्चन मार्क के जो अपोजिट है ये बताना। 4 आपको अलग अलग व्यू दिए गए, जरा व्यू नंबर 2 पे आइए, यही चीज तो यहाँ बनी हुई है, देखिए यही चीज तो यहाँ बनी हुई है, बस इसका अपोजिट बता दें। ये जो लाइंस है ये हमारा आंसर होने वाली है। लाइंस इस तरफ इंक्लाइंड है, अगर आपको दिख रहा होगा लाइंस इस तरफ इंक्लाइंड है, पलटेंगे तो इस तरफ तो भी इस टाइप की इंक्लाइंड होंगी, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, आगे बताएंगे, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादा है इसलिए। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एनआईडी का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिएगा। और बहुत बच्चे इसको नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये मैं क्या बोला हूँ, ये किताबों में नहीं है, जो किताबों में नहीं है, जो टॉपिक्स में नहीं है, बच्चों को वहां से बहुत प्रॉब्लम होती है, सर इसको अप्रोच कैसे करें। देखिएगा दोस्तों, फिगर आर एस टी यू वी आर गिवन बिलो, आर एस टी यू ये है, और साथ ही साथ उनके कुछ रिप्रेजेंटेशनल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, तो हमें इस बेसिस पे बताना है कि ये जो है ये किस फिगर से रिलेट होगा। तो बच्चों जरा देखना, आर रिप्रेजेंट, मैं यहां लिख रहा हूं, आर रिप्रेजेंट हो रहा है ए एस सी 12 से, तो बेटा देखना ए एस सी आर में है और फिर ए एस सी टी में है, एएससी आर में है, एएससी टी में हमें दिखा दिखा। तो बच्चे जरा आर और टी का पैटर्न देखें, तो जब हम आर और टी का पैटर्न देखते हैं, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, जहां जहां एएससी है उसमें कॉलम नंबर 1 की जो बेटा हमारी कलर की इंटेंसिटी है वो नीचे जाने पे बढ़ रही है, मतलब डिम फिर डार्क, डिम टू डार्क, समझ में आया? माने एएससी जहां होगा वहां कॉलम 1 जो हमारा है वो डिम से डार्क की तरफ आगे बढ़ेगा।
अब जरा एस रिप्रेजेंट कर रहा है डीईएस को और यू रिप्रेजेंट कर रहा है डीईएस को, तो जरा एस देखिए, डार्क टू डिम, डार्क टू डिम, माने एएससी कॉलम 1 डिम टू डार्क, अपोजिट डीईएस वाला डार्क टू डिम। ये क्लियर है? हमें डीईएस बताना है, माने जो हमारा पहला कॉलम होने वाला है ये वाला, ये ऊपर तो डिम होना चाहिए और जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे बेटा, सॉरी सॉरी, ये ऊपर तो डार्क होना चाहिए, जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे डिम होता जाना चाहिए, तो ऊपर डार्क चाहिए हमें। एलिमिनेट, एलिमिनेट, हमें तो ऊपर डार्क चाहिए था। क्लियर, दो हटा दिए। अब नंबर्स पे आ जाइए बेटा। 1 2 देखिए, 1 2, कॉलम नंबर 2 के पहले दो ब्लॉक शेडेड होने चाहिए। रिप्रेजेंट कर रहा है 2 3 को। कॉलम नंबर 2 के अगले दो ब्लॉक 2 3 है, अगले दो ब्लॉक शेडेड होने चाहिए। टी रिप्रेजेंट कर रहा है 3 4 को। कॉलम नंबर 2, जो कॉलम नंबर 2 है उसके तीसरे चौथे ब्लॉक शेडेड होने चाहिए। तो जो नंबर है ये कौन से ब्लॉक शेडेड होने चाहिए इसको बता रहा है। ठीक है, तो यहां जाइए, हमें बताना था 1 2, माने पहले दो ब्लॉक, कॉलम 2 के पहले दो ब्लॉक शेडेड चाहिए हमें। एलिमिनेट, करेक्ट आंसर ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहानी मेरे ख्याल से क्लियर होगी। मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, मैं ये चीज मुझे आपको बेसिकली करानी थी, ये चीज की अंडरस्टैंडिंग आपको देने की कोशिश मेरी है एनआईडी के पेपर के लिए। बेस्ड ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक फॉर PQRS बेस्ड ऑन 4 कैरेक्टर टॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें बताना है भाई कि PQRS की बेटा कुछ फिजिकल यहाँ डायमेंशंस दिए गए हैं, फैट है, थिन है, शॉर्ट है, टॉल है। तो इन चारों वेरिएबल्स की जो फिजिकल डायमेंशंस है उनको कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना है। तो बच्चों देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्यू पे आइए, ये टॉल है बेटा। टॉल में इस वाले में सबसे ज्यादा हाइट पे कौन आ रहा है? क्यू। पी तो इससे कम हाइट पे है, ये इससे ऊपर है, माने और अब हम अभी हम सिर्फ उसको देख रहे हैं, टॉल को, हम किसी और को नहीं देख रहे हैं। फैट को भी आप देख सकते हैं पर एक को देखिए, मैं टॉल पे कर रहा हूं। माने हमारे चारों डायग्राम में सबसे टॉल, सबसे लंबा कौन होना चाहिए? क्यू होना चाहिए, क्योंकि ये तो भाई शॉर्ट की तरफ है, ये टॉल वाला है जिसमें पी से ऊपर क्यू है, सबसे ऊपर क्यू है। माने हमारे डायग्राम में सबसे ऊपर कौन होगा? क्यू होगा। तो भाई आ जाओ, सबसे ऊंचा क्यू होना चाहिए। हटा दो, हटा दो, हटा दो। ऑप्शन है। क्या क्यू से ऊंचा कोई है? नहीं सर, उससे नीचे है, बस खत्म, ऑप्शन है, खत्म। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, इसे आप किसी और यूनिट को देख लें, मैंने एक यूनिट पे बताया है, आपको किसी और यूनिट पे देखना है, आप उस पर देख लें। तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। आई होप इंटरेस्टिंग रहा होगा, कुछ और चीजें ऐसी सीखने को मिली होंगी जिसके बारे में नहीं पता था। किताबी टॉपिक्स के अलावा, टॉपिक्स तो हम करेंगे, टॉपिक्स तो हर जगह हो रहे हैं, लेकिन पेपर में एनआईडी में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उनको कैसे बेस्ट अप्रोच से डिस्कस करेंगे। एक यूनिवर्स माइंड में क्रिएट हुआ होगा एनआईडी के क्वेश्चंस के लिए। आता सिर्फ रीजनिंग है, तो इसलिए फोकस करना होगा, गलत नहीं कर सकते हैं। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है एनआईडी पेपर में रीजनिंग के सेशन से लेके, कमेंट करें, मैं आपके हर एक कमेंट को देखता है एंड आई एम हैप्पी, मुझे खुशी होती है आपके कमेंट को पढ़ के, और मैं उसे एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। किसी भी तरह का डाउट करें, मैं उसका रिस्पॉन्ड करूंगा। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के किसी और एक एजुकेशनल और ब्यूटीफुल से वीडियो में बहुत जल्दी। कीप रॉकिंग।